अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगले साल से 2022 से पूरे भारत में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है, जो कि इस पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो आज हम इस करियर टॉक के एपिसोड में बात करेंगे कि सीईटी क्या है और क्या इसके एडवांटेज हैं और ऐसी कौन से बेनिफिट्स हैं जो इससे आपको मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल, फाउंडर द विनर्स इंस्टीट्यूट। आज हम सीईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि लगभग हर संडे किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता ही है और भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो एक साल में लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अलग अलग फॉर्म्स भरते हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर कभी बैंकिंग की कोई वैकेंसी निकलती है तो आपको उसका भी फॉर्म भरना होता है, कभी एसएससी का कोई एग्जाम निकला, कभी रेलवे का कोई एग्जाम निकला, किसी भी प्रकार की अगर वैकेंसी निकलती है तो आपको बार बार फॉर्म भरना होता था। लेकिन इसका भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। 2020 में भारत सरकार ने लगभग 1500 करोड़ के फंड से एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है और एनआरए हर साल सीईटी एग्जाम लेने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि एक साल में लगभग 2.5 से 3 करोड़ विद्यार्थी अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बार उन्हें नया फॉर्म भरना पड़ता है, हर बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भारत सरकार ने निकाला है कि अब से पूरे भारत में केवल एक ही एग्जाम होगा, यानी आपको बार बार बैंकिंग का या एसएससी का, रेलवे का हर बार एग्जाम नहीं देना है, आपको एक ही बार एग्जाम देना है और उस एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसकी एक और सबसे खास बात यह होगी कि ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड रहेगा। एक 10th लेवल हो गया, एक 12th लेवल हो गया और एक ग्रेजुएशन लेवल हो गया। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता है कि 10th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स वो ले सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के आने से हर साल में 2 बार सभी लेवल्स के एग्जाम्स होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका पहला सीईटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया या आप उस स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है तो हर साल 2 एग्जाम्स होंगे, आप दूसरा एग्जाम दे सकते हैं, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। एक और खास बात कि जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहेगी, यानी आपको हर बार एग्जाम नहीं देना है। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है आपसे वहां पे आपका स्कोर कार्ड मांगा जाएगा और अगर आप उस मार्क्स को सेटिस्फाई करते हैं या जो एलिजिबिलिटी वहां पे मांगी गई है अगर उतने मार्क्स आपके हैं तो आप सीधा इंटरव्यू या मेंस या जो भी प्रोसेस उनकी आगे रहती है उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। इस एग्जाम की कुछ और खासियत है। सबसे पहली चीज कि अभी हर एग्जाम का अपना एक अलग सिलेबस होता है, अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। यहां पर एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। दूसरी एक समस्या बच्चों को सबसे ज्यादा आती है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उनके पास किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि कोई कस्टमर सपोर्ट या कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं होती है। यहां पे एक हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा जिसमें वो कभी भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी इसमें एक और खास बात है और वो ये है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स होते थे वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते थे। इसमें 12 ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी, यानी आप मान लीजिए कि आप गुजरात राज्य के हैं तो वहां पे गुजराती भाषा में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको बहुत ही खास बना देते हैं। सो ये सीईटी के बारे में सारी चीजें हमने डिस्कस करी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी तक स्टूडेंट्स को काफी ट्रैवल भी करना पड़ता था, अलग अलग जगहों पे एग्जाम देने जाना पड़ता था। यहाँ पे एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि आप अपनी पसंद का डिस्ट्रिक्ट प्लेस या एरिया आप चुन सकते हैं और आप किस डेट पर एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इसमें आप चुन सकते हैं। तो सीईटी ऐसी कई सारी चीजों को खास बना देता है और कई सारी विद्यार्थियों की ऐसी समस्याओं को दूर करता है जो अभी तक वो फेस करते आ रहे थे। तो ओवरऑल 2022 से अगर सीईटी लागू होता है तो ये गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा और डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा क्योंकि इससे आपकी कई सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सीईटी के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सीईटी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर्स जो इंदौर में है वहां आप आ सकते हैं या घर बैठे विनर्स ऐप पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।